हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो हमारे इस लेटेस्ट एपिसोड में हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पास्ट में हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम ग्रीन हाइड्रोजन एज अ पार्ट ऑफ क्लीनर फ्यूल डिस्कस करेंगे और ये किस तरीके से इंडिया के लैंडस्केप को चेंज करेगा, कार्बन फुटप्रिंट को चेंज करेगा आने वाले टाइम में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्यों ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इस कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर से स्प्लिट करके हम जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाते हैं तो ये इस चीज़ पे डिपेंड होता है कि हम उसको कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हमने उसको ब्रेक करने के लिए जो पावर यूज़ किया है फॉसिल फ्यूल बेस्ड है या गैस बेस्ड है तो दैट इज़ ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन। और अगर हमने उसको रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ब्रेक किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के पावर को यूज़ करके वाटर को ब्रेक किया है, तो उस हिसाब से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। सो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम होता है। और अगर हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझें तो हम सभी जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं उसमें काफ़ी इंटरमिटेंट डिफ़िकल्टीज़ आती है और इसलिए उनको एनर्जी को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीक डिमांड के टाइम पे जो कंसिस्टेंट सप्लाई जो होती है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं और ये काफ़ी प्रेशर डालता है पावर ग्रिड्स के ऊपर। सो एनर्जी स्टोरेज जो है एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर में। तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बिकॉज एनर्जी को काफ़ी लंबे समय तक हाइड्रोजन के थ्रू स्टोर करके रखा जा सकता है और इन टाइम्स ऑफ पीक डिमांड वी कैन कैटर दोज एनर्जीज। सो हाइड्रोजन जो है एक काफ़ी मीनिंगफुल सोर्स है टू स्टोर एज अ डिवाइस, टू स्टोर एनर्जी एज अ डिवाइस। एंड इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन की यूटिलिटी के बारे में बात करें तो दैट विल बी एन अल्टरनेटिव फ्यूल। जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी चार्जिंग टाइम काफ़ी होती है एंड देयर इज़ ह्यूज कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बैटरीज। वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हेल्प आउट कर सकता है टू रिड्यूस द टाइम इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग एंड ऑब्वियसली द कॉस्ट। सो लुकिंग एट द यूटिलिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, सारी कंट्रीज़ जो है क्लीनर फ्यूल के ट्रांजिशन में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेके काफ़ी सीरियस हैं और ऑब्वियसली उस तरफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है। सो आइए समझते हैं इंडिया का क्या उसको लेके अपना एक पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहा है और उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया एज अ पॉलिसी जो है इसी साल जनवरी 23 में इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो रिलीज़ करी थी। उस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बेसिकली साइट प्रोग्राम का नाम दिया, दैट इज़ एन काइंड ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्शन को इनकरेज करने के लिए एक प्रोग्राम रन किया है इसके अंदर। और तकरीबन 19,744 करोड़ का एक इनिशियल आउटले प्लान किया है जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है। उस तरफ जो आउटले है वो ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के अंदर में जो टारगेट्स रखे हैं वो 5 MMT प्रोडक्शन टारगेट रखे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के टिल 2030, जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। CO2 की जो इमिशन है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। करेंटली अगर हम देखें तो कंट्री के अंदर में 5 मिलियन मीट्रिक टन का हाइड्रोजन का कंजम्पशन है, ऑब्वियसली दैट इज़ बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। सो इसको कट करने का गवर्नमेंट का जो अपना टारगेट है इस मिशन के थ्रू अचीव करने का है। और ऑब्वियसली ये हमारे जो बिल है जो हम इंपोर्ट करते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल उसको लगभग $12 बिलियन से कट करने में हेल्प करेगा। अभी जो मेजर चैलेंजेस हैं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर देखें तो वो कॉस्ट है, तकरीबन $2 बेसिस का कॉस्ट आता है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में, जो कि थोड़ा महंगा है फॉसिल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन से। सो ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेके उनके टारगेट्स हैं कि तकरीबन $1 पर kg पे इसको लाया जाए सो दैट इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज़। तो गवर्नमेंट की जो फोकस है, गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक जो अपनी एक डेडिकेटेड यूनिट है उसको भी तैयार कर रखा है इन टर्म्स ऑफ ओवरसीइंग मॉनिटरिंग। ACCI जो गवर्नमेंट की एक CPSC है वो इन चीज़ों को मॉनिटर करती है कि किस तरीके से हमारी ग्रीन एनर्जी का जो मिशन है उसमें ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं।
और जो PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था उसके अंदर कई कंपनियों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट दिखाया है। तकरीबन 32 कंपनीज़ ने इस PLI स्कीम के अंदर में पार्टिसिपेट किया। प्रोमिनेंट कंपनीज जिन्होंने गवर्नमेंट की इस PLI स्कीम में पार्टिसिपेट किया उसमें अदानी ग्रुप की कंपनीज़ हैं, CESC है, एक्मे है, इसके अलावा अद्वैत इंफ्रा है, रिलायंस है, JSW एनर्जी है, वारी एनर्जी है, इसके अलावा भेल है। ये इन कंपनीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाया PLI स्कीम्स को लेकर। सो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के जो मिशन है हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अगर उसके सक्सेस की बात करें तो दो चीज़ों पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। फर्स्ट कि इलेक्ट्रोलाइज़र रिक्वायर्ड होती है जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, एंड ऑब्वियसली रिन्यूएबल कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोलाइज़र फर्स्ट। इलेक्ट्रोलाइज़र जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। करेंटली जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उसमें अल्कलाइन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, PEM टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड सॉलिड स्टेट वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बट मोस्टली अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में वो अल्कलाइन बेस्ड एंड PEM बेस्ड टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइज़र। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कंप्लीट करने में, अचीव करने में, एंड कई कंपनियों ने इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट भी दिखाए हैं। आइए समझते हैं कि अभी करेंटली कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में है। अगर हम बात करें तो लिंडे PLC जो है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन ग्रीन हाइड्रोजन। ऑब्वियसली ब्लूम एनर्जी एक प्लेयर है, सिनोपेक है चाइना का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अदानी ग्रीन फ्रॉम इंडिया, फ्यूल सेल एनर्जी, शेल, एयर लिक्विडिटी जो है अदर प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ में से हैं ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात करें जो वर्ल्ड के मल्टीपल कंट्रीज़ में चल रही है, तो उसमें नियोम प्रोजेक्ट जो है सऊदी अरेबिया का, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सिनोपैक का जो प्रोजेक्ट है चाइना के अंदर में, अब वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। वेस्टर्न ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का, एंड ऑब्वियसली जर्मनी के FFI कई बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक हैं जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफ़ी सारे वर्क हो रहे हैं। ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन एक काफ़ी लुक्रेटिव स्पेस है जहाँ पे काफ़ी ग्रोथ जो है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर में प्रोजेक्टेड है। बिकॉज एवरी कंट्री जो है वो जो COP28 के अंदर में उनके जो कमिटमेंट्स थे एनर्जी ट्रांजिशन का, नेट जीरो का, ऑब्वियसली इस सेक्टर के लिए एक बड़ा टेलविंड है। अगर हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट जो है वो तकरीबन $160 बिलियन का है अकॉर्डिंग टू PwC एस्टिमेट, एंड जो है एक्सपेक्टेड है वो $263 बिलियन का इन 2027 तक हो जाएगा। ऑब्वियसली जो ग्रोथ है उस सेगमेंट के अंदर में वो 10.5% के CAGR का एस्टिमेट है PwC का इस इंडस्ट्री के अंदर में। बेसिकली जो डिमांड है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरफ से आ रहा है, एंड रॉकेट जो एरोस्पेस सेगमेंट है वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। सो ऑब्वियसली काफ़ी सारे टेलविंड्स हैं इस सेक्टर के अंदर में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आएगा वो 2026 के अंदर में आएगा, एंड ऑब्वियसली इंडिया जो है वो कई बायलैटरल टाइज भी अटेम्प्ट कर रहा है विद यूरोपियन यूनियन, जापान एंड अदर कंट्रीज़। ये एक सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली टू मीट द नेट जीरो टारगेट। सो आज का हमारा जो ये एपिसोड था इन रिन्यूएबल एनर्जी, वो ग्रीन एनर्जी के अंदर में था, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, जिसके अंदर व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी यूटिलिटी क्या है, किस तरीके से हमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करेगा, एंड किस तरीके से फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर में एज एन अल्टरनेटिव टू EV हमारे लिए ये है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरीके से पॉलिसी इम्परेटिव्स हैं, क्या PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, किन प्लेयर्स ने इस PLI स्कीम में पार्टिसिपेट किया है, इलेक्ट्रोलाइज़र की क्या टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइज़र को लेकर किस तरीके से गवर्नमेंट के अपने फोकस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग PLI स्कीम्स। और रिन्यूएबल एनर्जी को एक वेवर देने का है ट्रांसमिशन फ़ी में। इसके अलावा हमने देखा कि कौन सी कंपनियां हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में कंटिन्यूसली अभी वर्ल्ड में वर्क कर रही हैं, और कहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। सो ओवरऑल हमारा ये जो वीडियो था ये उसी ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सीरीज़ का पार्ट है। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो ऑन ग्रीन हाइड्रोजन।
So thank you for watching and have a good day. Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.